देखिए जी, हमने कभी आजादी नहीं ली, पाकिस्तान की कभी आजादी के आजाद बाद नहीं से हुआ। आजाद नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं। आजादी हमें मिली है झंडा गाड़ने के लिए, कौमी तराना गाएं, पाक सरजमीन शादबाद। इकोनॉमिक पॉलिसी गोरा बनाता है, हम नहीं बनाते, हमें बनानी भी नहीं आती, ना हम बनाना चाहते हैं। अमेरिका के कंट्रोल में नूर खान एयरबेस है और अमेरिका बीच में इसीलिए आ गया, वरना हम तो जज्बे वाली कौम है, हम तो रुकते नहीं। हम तो बुरे के गुलाम है पूरे। प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछ लिया, प्राइम मिनिस्टर मैकेंजी जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो मैकेंजी से एक बंदा आता था जो उनको साथ बिठा के प्रोग्राम बनाता होता था। उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री के बेसिस के ऊपर, कैंटोनमेंट्स के ऊपर, जीएचक्यू या इस किस्म के ऑपरेशन सेंटर्स पे उन्होंने हमले नहीं किए बड़ी फौज के ऊपर, उन्होंने नेवी के उन्होंने नहीं किए। उन्होंने सारा का सारा अपना जोर जो है वो इस चीज के ऊपर निकाला कि हमने कैसे पीएएफ की जो फाइटिंग एबिलिटी है उसको पंक्चर करना है या हमें उसको रिड्यूस करना है। पाकिस्तान पैदा हुआ था वायलेंस के अंदर। पाकिस्तान वाज बोर्न इन वायलेंस। जब कलकत्ता की किलिंग हुई थी 1940, जिसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग कहते हैं, और कहते हैं 1946 में पाकिस्तान पैदा हुआ था एंड 1971 में पाकिस्तान फौत हो गया था। पाकिस्तान आईएमएफ के चुंगल में क्यों फंसता ही चला जा रहा है? आईएमएफ एक इमरजेंसी वार्ड है। अगर आपका कोई रिश्तेदार इमरजेंसी वार्ड में सारा वक्त रहे, पूरी जिंदगी 75 साल को हो जाए इमरजेंसी वार्ड में, आप क्या करेंगे? आप दुआ मांगेंगे मरी जाए यार, बेहतर है। आप कहेंगे यार इसका डीएनए ही कमजोर था, या आप कहेंगे इसकी आदत कमजोर थी, साला कोई ड्रग्स लगाता था, कोई कारोबार गंदा करता था, कोई चीज, क्यों बार बार इमरजेंसी वार्ड जाता है? तो प्लीज इस जाविये से आप हमें देखें। इस बार भारत प्रचंड मोड में था कि कहां तक ले जाएगा, चल कहां तक चलेगा, कितने देर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, न्यूक्लियर आजा, और कोई धमकी, एनीथिंग मोर। हम जहां जहां मार रहे थे उसके पड़ोस में न्यूक्लियर बेसिस थे। कितना झूठ बोला गया कि पीएफ के जहाजों में हिंदुस्तान के अंदर घुस के श्रीनगर के ऊपर और बालाकोट, पता नहीं श्रीनगर के ऊपर और उधमपुर में और आदमपुर के अंदर और जम्मू में तूफान मचा दिया, किसी जहाज ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं। देखिए जी, हमने कभी आजादी नहीं ली, पाकिस्तान की कभी आजादी के आजाद बाद नहीं से हुआ। आजाद नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं। आजादी हमें मिली है झंडा गाड़ने के लिए, कौमी तराना गाएं, पाक सरजमीन शादबाद। इकोनॉमिक पॉलिसी गोरा बनाता है, हम नहीं बनाते, हमें बनानी भी नहीं आती, ना हम बनाना चाहते हैं। हम 25 दफा 78 साल में आईएमएफ गए, हर प्रोग्राम 3 से 4 साल 5 साल चलता है। आप खुद सोच लें, आप कभी आईएमएफ से बाहर निकले? मैं बार बार टीवी पे कह चुका हूं, जो आप लोग नहीं सुनते, वरना आप लोग हर बार ही कहें कि नदीम उल हक कहता है। हम कभी अपनी जिंदगी में आईएमएफ से बाहर नहीं निकले। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ एक इमरजेंसी वार्ड है। अगर आपका कोई रिश्तेदार इमरजेंसी वार्ड में सारा वक्त रहे, पूरी जिंदगी 75 साल को हो जाए इमरजेंसी वार्ड में, आप क्या करेंगे? आप दुआ मांगेंगे मरी जाए यार, बेहतर है। आप कहेंगे यार इसका डीएनए ही कमजोर था, या आप कहेंगे इसकी आदत कमजोर थी, साला कोई ड्रग्स लगाता था, कोई कारोबार गंदा करता था, कोई चीज, क्यों बार बार इमरजेंसी वार्ड जाता है? तो प्लीज इस जाविये से आप हमें देखें। हम बार बार जो इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं, ऑब्वियसली कोई कमजोरी होगी। नंबर 2, हम कोई पॉलिसी अपनी खुद नहीं बनाते। जब आईएमएफ के पास नहीं जाते, हम वर्ल्ड बैंक के पास भाग रहे थे, वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाते, हम एडीबी में भाग रहे थे। अगर एडीबी के पास नहीं जाते, हमने एक आजकल इकोनॉमिस्ट बनाया हुआ स्टीफन डर्कन, वो ऑक्सफोर्ड से, क्यों बुलाया पता नहीं क्यों, उसको हम खुद पैसे दे रहे हैं। मैं जब था पीआईडी में, मुझे खुद कहा गया, एहसन साहब ने, आपने कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तुम चिट्ठी लिखो कि जस्टिन ली को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को इतना रेला है जिसका कोई जवाब नहीं। एयरफील्ड, एयरफोर्स सब बर्बाद कर दिए हैं। पानी पूरी तरीके से रोक दिया है। कभी पानी यहाँ ओवरफ्लो हो जाता तो छोड़ देते बिना बताए, तो वहां पर बाढ़ की स्थिति आ जाती है, जो फसलें हैं वो भर जाती है, मतलब पूरा इलाका पानी पानी हो जाता है। मतलब कि भारत ने पाकिस्तान के गला बहुत कायदे से टाइट कर रखा है। तो इसी के ऊपर पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अभी आजाद नहीं हुआ है, ना पाकिस्तान को कभी आजादी मिली थी और ना कभी आगे आजादी मिलेगी। उनका कहने का आशय ये है कि पाकिस्तान हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहा, मतलब खुद आजाद देश नहीं बन पाया, जो अपने ऊपर डिपेंड होता और अपने हिसाब से अपनी चीजों को करता, जैसे भारत करता है। भारत को किसी की जरूरत नहीं है, भारत किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, भीख नहीं मांगता है, जैसे कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने भीख मांगता है इसका खर्चा चलाने के लिए। अब इस समय भारत से इन्होंने
एक तरीके से लकड़ी ले रखी है और भारत इनको पानी से रुला रहा है, बिना बताए पानी को रोक देता है, बिना बताए पानी को छोड़ देता है। तो बहुत ज्यादा खराब है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तानी रो रहे हैं, कमर चीमा रो रहा है, बौखला रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूं वीडियो के अंत में। बुलाना है चाइना से। जस्टिन ली मेरा क्लास फेलो, मैंने चिट्ठी लिख दी। मैंने कभी मैं क्यों रुकूं, मैंने चिट्ठी लिख दी कि उसको हम पैसे दे देंगे $1 मिलियन, बुला लो। चलो जी बुला लो। एक बंदा जेकब स्कॉट, मैं गिन सकता हूं हजारों बंदे आपने बुला के उनसे पॉलिसी बनवाते हैं। अपनी पॉलिसी तो हमने बनाई कभी नहीं। पाकिस्तान की पॉलिसी आप ये कह रहे हैं आज तक गोरे ने बनाई है? हमेशा पॉलिसी हमेशा शुरू दिन में मैंने एक इंटरव्यू लगाया हुआ है, यूट्यूब पे जाके देख लें। एक बंदा था स्टीवन गाइसिंगर जो यहाँ आता था 60s में, जिसने किताब भी लिखी सोशल इंसेंटिव्स एंड प्राइवेट गोल्स या क्या, वो किताब भी उस बंदे ने लिखी थी। उसने प्लानिंग कमीशन और सब कुछ बनाया था, यूएसएड से आया था। ठीक है, हम तो गोरे के गुलाम है पूरे। प्राइम मिनिस्टर साहब को पूछना, प्राइम मिनिस्टर मैकेंजी जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो मैकेंजी से एक बंदा आता था जो उनको साथ बिठा के प्रोग्राम बनाता होता था। क्या उसका नाम था, मुझे भी याद आ जाएगा। तो सर जी पहली बात कबूल कर लें, आपने अपनी पॉलिसी कभी बनाएंगे। आपका PFM एक्ट एक गोरे ने लिखा, मैं उसको मिलवा देता हूँ, बुलवा देता हूँ। ठीक है जी, आपके नेपरा एक्ट एक गोरे ने लिखा, आपके जितने एक्ट हैं सारे गोरे लिखते हैं। आपका FRDL गोरे ने लिखा। आप अपने आप करते क्या, मुझे भी बता दें। यानी हमारी जितनी तवानाई की पॉलिसी है, हमारी जितनी मुआशी पॉलिसी है, सब ये गोरे के ड्राफ्ट किए हुई चीजें हैं जिसको हम लेके चल रहे हैं। 100% करेक्ट। मुझे को प्रूव कर दे रहा हूं, मेरे से बैठ जाए। हिंदुस्तान डेस्परेटली और डेस्परेशन से ये साबित करना चाहता है कि वो पाकिस्तान से लड़ सकता है न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रहते रहते, और पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का कंट्रोल रखा हुआ है उसे हम नहीं मानते। हमारे पास और भी ऑप्शन जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ये एक बैकग्राउंड है, इसके बारे में मजीद बात करता हूं, लेकिन थोड़ा सा एक अलमिया देखें। जुल्फिकार अली भुट्टो की स्टेटमेंट थी कि हम घास खाएंगे लेकिन हम बम बनाएंगे, और यहां पर ब्रिगेडियर फैरोज खान भी जुल्फिकार अली भुट्टो को क्रेडिट देते हैं। इसी तरह से अब्दुल कदीर खान, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि कैसे जुल्फिकार अली भुट्टो उनको पाकिस्तान लेकर आए नीदरलैंड से और उनका क्या रोल था इसमें। लेकिन जिस तरह से जनरल मुशर्रफ ने कौम के वसीतर मफाद में अब्दुल कदीर खान को एक चोर, एक स्मगलर, एक क्रिमिनल के तौर पर दुनिया के सामने प्रेजेंट किया, इससे पाकिस्तानी कौम और सिस्टम जो है उसके बारे में कोई अच्छी फीलिंग नहीं। आपको यही होता है कि ये एक बड़ी एहसान फरामोश किस्म की कौम है हम पाकिस्तानियों की, इससे आपको यह पता चलता है। तो वो कहते हैं कि 27 बरस के बाद, चढ़ी के 27 बरस के बाद पाकिस्तान लिव्स इन न्यूक्लियर शेडोज एंड डॉक्ट्रिनल डिलेमा। यानी पाकिस्तान को अब एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का डिलेमा जो है वो दरपेश है। डिलेमा अंग्रेजी का लफ्ज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक जो है कंफ्यूजन का शिकार हो चुके हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि अब आपने फैसला कैसे करना है, क्या फैसला आपने करना है। डिलेमा है, आप एक कंफ्यूजन का शिकार जो है वो स्टेज पे हो चुके हैं। वो कंफ्यूजन क्या है? वो कंफ्यूजन एक्सप्लेन करते हैं कि 2016 के बाद से गुज़िश्ता जो आपके 5 और 4 तकरीबन 9 बरस गुजरे, 8-9 बरस, इसमें हिंदुस्तान ने ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन इरोड होता चला गया है। यानी पाकिस्तान ने जो डॉक्ट्रिन एस्टेब्लिश किया था 1998 के अंदर, बिकॉज आपको आज पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो रवायती बातें करता नजर आएगा कि जनाब पाकिस्तान बम बन गया, हमारे पास बम है, सारे मिसाइल लेके बैठे हुए हैं। लेकिन नहीं, दिस इज इररेलेवेंट नाउ। रेलेवेंट बात यह है कि हिंदुस्तान ने अपनी मल्टी मोडल स्ट्रैटेजीज और हिकमत अमली और मुख्तलिफ टैक्टिक्स के जरिए पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का थ्रेट है, जो डिटरेंस है, उसे हिंदुस्तान ने खासा सक्सेसफुली उसमें होल्ड कर दिए। और वहां पर वो कहते हैं कि मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन के जरिए, ये दोनों ये कहते हैं, बाकर भी कह रहे हैं, आदिल भी कह रहे हैं, हिंदुस्तान में जिस मल्टी डोमेन से मतलब है कि कई किस्म की डोमेन्स को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें उनकी रेगुलर एयरफोर्स भी है, जो बैंड एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के, उसके ड्रोन्स हैं, उनके ग्राउंड के मिसाइल सिस्टम है, ब्राह्मोस हैं, उनके जरिए उन्होंने पाकिस्तान का पूरा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उससे उन्होंने चैलेंज कर दिया। ये चीज डॉन में छपी है, अमेरिका की होती बात तो कुछ और था, ये नाचीज बेचारा मोहित पी ज्यादा कह रहा होता तो कुछ और था, लेकिन ये डॉन अखबार के अंदर छपा है विद बेस्ट पॉसिबल पाकिस्तान ओन सोर्सेज। इसकी ये अहमियत है, इसको फील करें, बिकॉज बहुत से लोग इन चीजों की डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और ये पता चला हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान की काक किस्म की डिटेक्शन एबिलिटी नहीं है। और उस वक्त भी डॉक्टर शीरी मजारी साहबा ने उस वक्त कहा था कि ब्राह्मोस की स्पीड इतनी है, उसकी एक्यूरेसी इतनी है कि इसका रास्ता रोकना जो है मुश्किल है। अब आप देख रहे हैं कि इन द मंथ ऑफ
मई 2025 में हिंदुस्तान ने सक्सेसफुली, क्योंकि वो पहले ही टेस्ट कर चुके थे, इस दफा भी उन्होंने 8 मई को पहले अपने सर्वेलेंस ड्रोन भेजे। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का ग्राउंड डिफेंस सिस्टम सारा का सारा फोका है, वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, उसके सारे शगाफ उनको पता चल गए। तो जब उन्होंने अपने ब्राह्मोस के जरिए पाकिस्तान के 11 बेसेस को हमला किया तो पाकिस्तान किसी भी जगह पे गालिबन किसी भी चीज को रोक नहीं सका। इसकी मजीद एविडेंस मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपको समझ भी आई। हिंदुस्तानियों ने बहुत जल्दी, जाहिर है कि बड़ी मुश्किल चीज नहीं थी, उनको बात समझ आ गई कि पाकिस्तान के डिफेंस आर्किटेक्चर और पूरे आर्सेनल में अगर कोई वेपन है तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स है। इसलिए उनका सारा का सारा हदफ जो है स्टार्टिंग फ्रॉम 8th, 9th एंड 10th मई वो पाकिस्तान एयरफोर्स था। उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री के बेसिस के ऊपर, कैंटोनमेंट्स के ऊपर, GHQ इस किस्म के ऑपरेशन सेंटर्स पे उन्होंने हमले नहीं किए बड़ी फौज के ऊपर, उन्होंने नेवी के उन्होंने नहीं किए। उन्होंने सारा का सारा अपना जोर जो है वो इस चीज के ऊपर निकाला कि हमने कैसे PAF की जो फाइटिंग एबिलिटी है उसको पंक्चर करना है या हमने उसको रिड्यूस करना है। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो दिखाना चाहता हूं। पहला कंक्लूजन देखें, इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड, आई रीड एंड यू शुड रीड इट फ्रॉम द स्क्रीन। दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे कमर चीमा रो रहा है, पाकिस्तान की जो मीडिया है वो रो रही है। इन लोगों का ये मानना है, ये कहना है कि पाकिस्तान को ना तो कभी आजादी मिली थी और ना तो कभी आगे आजादी मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान दूसरों देशों के ऊपर डिपेंड रहा है, हमेशा भीख मांगने के लिए लाइन में लगा रहा है। चाहे पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री आए, पाकिस्तान कभी खुद डिपेंडेंस नहीं रहा है, मतलब कि अपने ऊपर निर्भर कभी नहीं रहा है, दूसरों के ऊपर हमेशा निर्भर रहा है। अब इस समय जो भारत के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट है इनका ये कहना है कि पाकिस्तान अभी भी भारत के ऊपर निर्भर है। इतना सब होने के बावजूद भी पाकिस्तान भारत के ऊपर निर्भर है। भारत जब भी चाहता है तो पानी को छोड़ देता है और जब भी चाहता है पानी को रोक लेता है। अगर भारत ने अपने यहाँ पे डैम और नहर का निर्माण कर लिया तो टोटल पानी जो पाकिस्तान आ रहा है उसको रोक दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर इस समय त्राहिमाम की स्थिति है। पाकिस्तान वास्तव में इन जर्नलिस्ट की अगर बात माने तो ना कभी आजाद हुआ था और ना आगे कभी आजाद होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा गुलाम ही रहेगा। अब इस समय वो भारत की मजबूरी का गुलाम है, क्योंकि भारत जब भी चाहेगा तब पानी छोड़ेगा, जब भी चाहेगा पानी रोकेगा, जब चाहेगा इनको रेलेगा, जब चाहेगा ड्रोन भेज के इनके एयरफील्ड एयरफोर्स तबाह कर देगा, इनकी जो एयरफोर्स की जो रनवे है उनको तबाह कर देगा। अभी पाकिस्तान के अंदर खबर निकल के आ रही है, जिनके परमाणु संयंत्र उनको तबाह कर दिया है, उनके अंदर अभी भी विस्फोट हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इन सब चीजों को दबाए हुए है। पाकिस्तानी इस भारत के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसको जीत के रूप में मान रहे हैं और जश्न अभी भी मना रहे हैं, लेकिन इनका देश पूरी तरीके से बर्बाद हो गया इस भारत के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट में। अगर ये सुधरे नहीं तो इनके और आगे झटके लगने की पूरी उम्मीद है। भारत पूरी तैयारी में बैठा हुआ कि पाकिस्तान अगर कोई भी हिमाकत करेगा तो इसको बहुत मुंहतोड़ जवाब उससे बढ़कर के दिया जाएगा। तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की बात बिल्कुल 100% सही है। पाकिस्तान अभी भी आजाद नहीं हुआ है, ना कभी पहले आजाद हुआ था, ना भविष्य में कभी आजाद होगा। ये हमेशा गुलाम रहेंगे, भारत की इस समय मजबूरियों के गुलाम है। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।